हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं दिशा स्वागत करती हूँ आपके अपने परिवार फिजिक्स ग्रुप में, जहाँ हम पढ़ रहे हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। ये क्लास हमारी केमिस्ट्री के लिए है और इसमें हमारी यूनिट 6 चल रही है। ठीक है, क्या बीएससी 4th सेमेस्टर के लिए यूनिट 6 चल रही है। कौन सी? 1 HNMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। और इसका आज हमारा क्या टॉपिक है? स्पिन स्पिन कपलिंग या स्प्लाइटिंग। क्या पढ़ेंगे हम? स्पिन स्पिन कपलिंग या स्प्लाइटिंग। ठीक है, इसको हम n+1, ठीक है, n+1 रूल से भी क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। वो कैसे? अब देखो आप, n क्या है इधर, ये रूल है। पहले अगर डायरेक्ट हमसे पूछ लिया जाता है किसकी, इसकी स्पिन स्पिन कपलिंग की, स्प्लाइटिंग की पूछ लेते हैं हमसे, ये स्प्लिटिंग के कितने स्प्लिट हुए, तो हम कैसे इस रूल से भी बता सकते हैं डायरेक्ट। कैसे? तो n क्या है, यहाँ n है नंबर ऑफ नेबरिंग प्रोटॉन। ठीक है, कैसे? अभी आप देखोगे, पूरी कंप्लीट लेक्चर देखना, आपको ये क्या आ जाएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, तो इसमें देखो एग्जांपल लेते हैं हम किसका, एथिल ब्रोमाइड का। CH3CH2 तो Br। ठीक है, तो इसको हम नाम दे देंगे A और इसको नाम दे देंगे हम B। ठीक है, AB। ठीक है, अब इस पे क्या रूल लगा के देखते हैं, n+1 रूल लगा के देखते हैं। तो n+ रूल कैसे लगेगा, जैसे हम B प्रोटॉन की बात करते हैं, किसकी, इसकी। हम क्या कर रहे हैं, B प्रोटॉन की बात कर रहे हैं, CH2 को हमने B नाम दिया, तो इसको क्या बोल देते हैं हम, B प्रोटॉन। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इसको हमने B नाम दे दिया है, तो क्या हो गया ये, B प्रोटॉन। तो B प्रोटॉन की बात करते हैं, तो CH2 पर यहाँ कितने प्रोटॉन है, 2। ठीक है, 2 हाइड्रोजन या 2 प्रोटॉन दिख रहे हैं, ये कितने हैं, 2 प्रोटॉन है। लेकिन इसके नेबर मतलब इसका पड़ोसी, नेबरिंग क्या है, इसका पड़ोसी। ये जो इसका पड़ोसी है, यहाँ पे कितने प्रोटॉन है, CH3 पे 3 प्रोटॉन शो हो रहे हैं, दिख रहे हैं ना, है ना, या 3 प्रोटॉन दिख रहे हैं। तो क्या है, यहाँ 3 प्रोटॉन प्रेजेंट है। तो n+1 के अकॉर्डिंग देखें, इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें n+1, तो क्या देखेंगे, इसके नेबर में कितने हैं, 3। तो क्या कर देंगे हमें 3+1, तो कितना आ गया, 4। कितना आ गया, 4 प्रोटॉन। तो कितने हुए यहाँ पर, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर 4 स्प्लिटिंग क्या है, इसका मतलब क्या हुआ यहाँ। ठीक है, ये हमारे जो CH2 यानी B टाइप ऑफ प्रोटॉन है, ये 4 सिग्नल्स या पीक में स्प्लिट कर जाएंगे। क्या कर जाएंगे, 4 सिग्नल्स या पीक्स में क्या कर जाएंगे, स्प्लिट कर जाएंगे। ठीक है, ये हम ऐसे में निकाल सकते हैं। ऐसे ही हम A टाइप ऑफ नाइबर का देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं, जैसे हमने इसका देखा, ऐसे हम इसके देख सकते हैं। तो इसमें कैसे करेंगे कि कितने प्रोटॉन है, यहाँ देख लेंगे, इसके लिए निकालेंगे तो यहाँ देखेंगे कितने, 2 है, यहाँ 2 दिख रहा है, तो 2 में प्लस क्या कर देंगे, 1, तो कितना आ जाएगा, 3। तो 3 सिग्नल 3 पिक्स क्या हो रहे हैं, स्प्लिट हो रहे हैं। समझ में आया? इसमें क्या है, अगर हमसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, इसमें शॉर्ट या वेरी शॉर्ट में ही आएंगे। अगर हमारे क्वेश्चन पूछता है तो वेरी शॉर्ट में आएंगे। तो वेरी शॉर्ट्स में आने का मतलब है, अगर डायरेक्ट पूछता है तो n+1 लगा के हम क्या करके देख लेते हैं, n+1 रूल लगा के देख लेते हैं। n मीन्स क्या है, नंबर ऑफ नेबरिंग प्रोटॉन। तो जिसके पूछे उसमें क्या करेंगे, हम नेबरिंग प्रोटॉन के नंबर लिखेंगे और +1 कर देंगे, जैसे कि हमने इसमें करा। एथिल ब्रोमाइड का एग्जांपल लिया, CH3 ले लिया, CH2 ले लिया और Br, तो ये क्या हो गया हमारा एथिल ब्रोमाइड। तो इस पे n+1 लगा के देखा, तो हमारा जो B टाइप के प्रोटॉन है, यानी B टाइप के प्रोटॉन की बात कर रहे हैं, या CH2, तो यहाँ पर कितने प्रोटॉन है, 2 प्रोटॉन है। ठीक है, कितने हैं, 2 प्रोटॉन है, दिख रहे हैं। CH2 की बात करें तो यहाँ पर क्या है, 2 प्रोटॉन है। लेकिन इसके नेबरिंग में इसके पड़ोस में कितने हैं, 3। तो हम इसका क्या करेंगे, इस 3 में इसमें लगा देंगे, इस रूल में। तो 3+1 तो कितना आ गया, 4। सिग्नल या पिक्स कितने इसमें स्प्लिट हो गई, ये 4 में। ठीक है, ऐसे हम करके देखेंगे इसके लिए।
CH3 के लिए तो क्या करेंगे, इसके नेबर में कितने प्रोटॉन है या कितने हाइड्रोजन है, 2, तो 2 + 1 कर देंगे, 3 में हो गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ये हम अगर कर लेंगे तो आगे देखेंगे, पूरी वीडियो देख लेंगे तो हमें अच्छे से पूरा समझ में आ जाएगा, बीच में नहीं छोड़नी, पूरी देख लेनी है। ठीक है, इतना तो हमें समझ में आ गया होगा, इतना ये हार्ड भी नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, n+1 से बता सकते हैं प्रोटॉन जो है वो कितने नंबर ऑफ पीक्स में स्प्लिट करेंगे। ये हम डायरेक्टली बता सकते हैं, किससे, इस रूल से, n+1 रूल से हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली बता सकते हैं। अब इसकी थ्योरी देखते हैं, ये स्प्लिट होना, क्या होने का रीजन क्या है, ये 4 में ही क्यों हुआ, ये 3 में ही क्यों हुआ, ये सब क्या है, ये हम क्या करके देखेंगे, इसकी थ्योरी और देख लेते हैं हम। ठीक है, इतना हमने समझ लिया। तो देखो इसमें हमने क्या पढ़ा था, अब इसकी थ्योरी देखते हैं, ये स्प्लिट होने का रीजन क्या है, ये क्यों स्प्लिट हुआ, 3 4 में, 3 में हुआ था, जैसे वो 4 में हुआ था, ये क्यों हुआ। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था, कंसेप्ट पढ़ा था, किसका, कंसेप्ट ऑफ NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी का। क्या पढ़ा था, कंसेप्ट पढ़ा था कि NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है। इस पे वीडियो बनी हुई है, तो वो देख लेना, अगर किसी को याद ना हो तो वो देख लेना। ठीक है, जो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, हमने उसमें ये पढ़ा था कि जो प्रोटॉन होते हैं, ठीक है, क्या पढ़ा था, जो प्रोटॉन होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी एक्सिस पर भी क्या होते हैं, स्पिन करते हैं। क्या करते हैं, अपने एक्सिस पर भी स्पिन करते हैं, जिनका स्पिन क्वांटम नंबर होता है, इनका हमने पढ़ा था पहले, कितना होता है, +½ और -½ ठीक है, जब ये अपनी एक्सिस पर भी क्या करते हैं, स्पिन करते हैं, तो इनका स्पिन क्वांटम नंबर क्या निकल के आया था हमारा, +½ -½ यानी कि वो एक तरह से स्पिन करते हैं। स्पिन करने की नजर से, स्पिन करने की वजह से जो प्रोटॉन है, एक वो टीनी मैग्नेट की तरह क्या करता है, वर्क करता है, टीनी मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं, और वो भी एक मैग्नेटिक फील्ड को क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। तो जब जनरेट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, तो उसी प्रिंसिपल को लेते हुए हम यहाँ पर देखते हैं कि हम इस क्या किसका एग्जांपल देखेंगे हम। ठीक है, हमें ये पता चल गया, ये क्या है, स्पिन करता है, कितनी, +½ और -½ स्पिन क्वांटम नंबर की जो वैल्यू है वो +½ और -½ में क्या करता है, स्पिन करता है। तो हम एग्जांपल देखेंगे किसका, एथिल ब्रोमाइड का, जो हमने भी लिया था एथिल ब्रोमाइड का, CH3 CH2Br। ठीक है, तो इसका एग्जांपल लेते हैं हम, इस एथिल ब्रोमाइड को एक मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। किसमें रखते हैं, इस एथिल ब्रोमाइड को क्या करते हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड में रख के देखते हैं। ठीक है, जब हम देखेंगे, पूरा समझेंगे, तो हमें ये स्पिन कपलिंग समझ में आ जाएगी। तो देखते रहो, समझ में आ जाएगा आराम से। तो एथिल ब्रोमाइड ले लिया, इसको पहले खोल के लिख लेते हैं हम यहाँ। ठीक है, ये एथिल ब्रोमाइड को, चलो यहाँ मैं लिख देती हूँ, ये हम ऐसे खोल के लिख लेते हैं। ठीक है, ये ऐसे हमने क्या कर लिया, खोल के लिख लिया। ये देखो, ये एथिल ब्रोमाइड ही है, यहाँ भी ये एथिल ब्रोमाइड ही है, ये एथिल ब्रोमाइड है। तो किसके लिए लिख रहे, देख रहे हैं हम पहले किसके लिए देख रहे हैं, 4A टाइप प्रोटॉन। ठीक है, 4A टाइप प्रोटॉन, ये किसके लिए है, 4A टाइप प्रोटॉन। ठीक है, ये देखो यहाँ क्या है, यहाँ ये अप्लाइड, यहाँ है ये हमारा अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, शॉर्ट में लिख दिया है मैंने मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, H नोड, यहाँ पर भी यही है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये यहाँ पे अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ए लिख दिया अप्लाइड, Mg मैग्नेटिक, FIELD फील्ड, यहाँ पर भी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इसे एग्जांपल को देखो। अब अगर हम A टाइप प्रोटॉन की स्टडी करें, A टाइप प्रोटॉन कौन सा था हमारा, ये तो था हमारा A टाइप प्रोटॉन, और ये थे हमारा B टाइप प्रोटॉन। ठीक है, A टाइप प्रोटॉन कौन सा हुआ, CH3, B टाइप प्रोटॉन CH2। तो हम किसकी स्टडी कर दें, 4A टाइप प्रोटॉन।
तो हम बात कर रहे हैं ए टाइप प्रोटॉन की, किसकी, इसकी, ठीक है, हम बात कर रहे हैं ए टाइप प्रोटॉन की। तो अब अगर हम ए टाइप प्रोटॉन की क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, तो क्या है ए टाइप मीन CH3 के लिए हमने देखना है कि इन CH3 प्रोटॉन में कितनी स्प्लाइटिंग होगी। हम क्या देख रहे हैं, किस चीज के लिए स्टडी कर रहे हैं, क्या स्टडी कर रहे हैं कि इस CH3 में कितनी स्प्लाइटिंग होगी, ठीक है, कितनी स्प्लाइटिंग होगी, तो वो हम कैसे देखेंगे, ठीक है, कितनी स्प्लाइटिंग होगी इसमें वो हम कैसे देखेंगे, ये देखना है इसमें, इस एग्जांपल के थ्रू। तो अब हम देखो किसकी स्टडी कर रहे हैं, CH3 की। तो CH3 की स्टडी कर रहे हैं, तो CH3 की का नेबर जो है, जो पड़ोसी है वो क्या है, ये CH2 है ना, यानी B प्रोटॉन, ये तो है इसका पड़ोसी। जब हम इसकी स्टडी कर रहे हैं तो इसका पड़ोसी क्या है, इसका पड़ोसी क्या हुआ, नेबर जो हुआ CH2 यानी B प्रोटॉन, जिसके पास कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन या 2 प्रोटॉन, ठीक है, 2 हाइड्रोजन या 2 प्रोटॉन भी बोल सकते हैं, क्या प्रेजेंट है। इतना हमें समझ में भी आ गया होगा, हमने अभी समझा था। तो ये जो 2 प्रोटॉन है ये क्या करते हैं, ये जो 2 प्रोटॉन है ये क्या करते हैं, ये अपने नेबरिंग प्रोटॉन के साथ, क्या है ना नेबरिंग, इस नेबरिंग प्रोटॉन के साथ क्या करते हैं, कपलिंग करते हैं, ठीक है, समझ में आ गया इतना। तो ये क्या करते हैं, इसके नेबरिंग प्रोटॉन के साथ क्या करते हैं, ये कपलिंग करते हैं। कपलिंग करने की वजह से इनमें स्प्लाइटिंग हो जाती है। कैसे हो जाती है वो अब देखते हैं। तो देखो हम कैसे देखेंगे, यहाँ पर हमारा, यहाँ देखो, अब यहाँ आ जाओ, ठीक है, कहाँ आ जाओ, यहाँ यहाँ आ जाओ इधर। अब हम इसकी बात करेंगे, ठीक, पहले हम इसकी बात करेंगे, फिर इसकी करेंगे, फिर इसकी करेंगे। तो हम क्या, हमारा क्या चल रहा है, 4A टाइप प्रोटॉन के लिए चल रहा है, किसके लिए चल रहा है, CH3 के लिए चल रहा है। तो ये क्या है, ये हमारा CH3 ही है, ये इधर, ठीक है, खोल के लिख दिया, ये क्या है हमारा CH3, और ये क्या है हमारा CH2, ठीक है, और इससे क्या जुड़ा है, ब्रोमाइड Br। तो क्या है, एक HA है हमारा, ठीक है, एक HA हो गया हमारा और एक HA हो गया, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ कितने H है, 2, एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा, जिन्हें हम प्रोटॉन भी बोल सकते हैं, ठीक है। और हम इस प्रोटॉन की स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, और क्या कर रहे हैं, हम इस प्रोटॉन की स्टडी कर रहे हैं। यानी अगर हमें देखना है ए सेट ऑफ प्रोटॉन, किसके लिए, ये इसे मान लेते हैं हम ए सेट ऑफ प्रोटॉन, इसको हमने ए मान लिया, या इसको कह देते हैं हम ए सेट ऑफ प्रोटॉन। कितनी स्प्लाइटिंग होगी इसमें, ठीक है, इसके लिए देख रहे हैं कि इसकी स्प्लाइटिंग कितनी होगी। तो इसके लिए देख रहे हैं, तो इसकी स्प्लाइटिंग ये 3 तरीके से हम समझ सकते हैं। कितने तरीके से समझ सकते हैं, 3 तरीके से। तो 3 तरीके से हम इसे समझ सकते हैं। जैसे जब आप इस एथिल ब्रोमाइड को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, ये एथिल ब्रोमाइड है, इसको हमने क्या कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। ये जो हमारा एथिल ब्रोमाइड है, इसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, तो हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज है। जब इस एथिल ब्रोमाइड को, इसी की बात करो, यहीं पे ध्यान दो, जब हम इस एथिल ब्रोमाइड को क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, तो कितनी पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी, 3 पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी। कितनी पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी, 3। फर्स्ट क्या है, इधर आ जाओ। अब जो फर्स्ट है, जो हाइड्रोजन का जो स्पिन है, हाइड्रोजन है, फर्स्ट क्या है कि जो हाइड्रोजन का स्पिन है वो अगर अपना स्पिन अलोंग टू द मैग्नेटिक फील्ड कर ले, क्या कर ले, अलोंग टू द मैग्नेटिक फील्ड कर ले, ठीक है। जो ये हाइड्रोजन है ये अपना स्पिन कैसे कर ले, अलोंग टू द हाइड्रोजन, क्या हो जाए, अलोंग टू द मैग्नेटिक फील्ड कर ले, यानी जस्ट पैरेलल हो जाए। किसके, देखो एक सेकंड रुको, वापिस समझो, इसमें कितनी पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी, 3। तो पहली पॉसिबिलिटीज क्या होगी इसमें, ठीक है, 1 2 3, ये 3 पॉसिबिलिटीज हैं। पहले हम इसकी बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, जो हाइड्रोजन है क्या करेगा, स्पिन करेगा अलोंग टू द मैग्नेटिक फील्ड। जब ये अलोंग टू द मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, स्पिन कर ले, यानी जस्ट पैरेलल हो जाए, क्या हो जाए, पैरेलल, यानी जिस डायरेक्शन में ये है इसी डायरेक्शन में ये हो जाए, हमारा हाइड्रोजन स्पिन कर जाए। ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, इसके क्या है, ये पैरेलल, ठीक है। तो ये इसके क्या हो जाए, जस्ट पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड हो जाए। तो क्या होगा कि हमने जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड किया है, ठीक है, हमने जो ये मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड किया है वो क्या है, हमने जो ये मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड किया है और इसकी जो अलाइनमेंट है, इनकी जो स्पिन है वो पैरेलल हो,
पैरेलल क्या हो गई, इसके अलाइनमेंट जो है पैरेलल हो गई, पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड हो गई। दैट मीन्स ये जो मैग्नेटिक फील्ड है आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं तो क्या होगा, वो आपके अप्लाइड फील्ड के साथ ऐड हो गई। ठीक है, क्या होगा, ये अप्लाइड फील्ड के साथ जो प्रोड्यूस हो रहा है हमारा मैग्नेटिक फील्ड, वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या हो गई, ऐड हो गई। यानी अब जो आपका, यानी कि हमारा जो ये मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पर ये जो ए सेट ऑफ प्रोटॉन है, ठीक है, यहाँ पर जो ए सेट ऑफ प्रोटॉन है वो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड फील करेंगे। क्या करेगी, ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड फील करेगी। ठीक है, क्या हुआ यहाँ पे, एक पोजीशन, एक कंडीशन क्या होगी, जब भी हमारे प्रोटॉन दोनों क्या करेंगे, स्पिन करेंगे, तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल कर रहे हैं अगर ये, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल क्या कर रहे हैं, ये स्पिन कर रहे हैं, तो क्या होगा, दैट मीन्स ये जो मैग्नेटिक फील्ड आप हम प्रोड्यूस कर रहे हैं ये, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस कर रहे हैं ये, वो आपके अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के साथ ऐड हो गई। ठीक है, ऐड हो गई ना, एक ही साइड में चल रही है तो ऐड हो गई या इंक्रीज हो गई। तो यानी अब जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर, ये जो ए सेट है, ए सेट ऑफ प्रोटॉन है, वो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, फील करेगी। ठीक है, तो क्योंकि एक तो आपने बाहर से, एक तो हमने क्या करा बाहर से, एक तो हमने बाहर से एक्सटर्नल फील्ड लगाया, दूसरा इन प्रोटॉन्स का भी, ठीक है, दूसरा एक तो हमने बाहर से लगा दिया मैग्नेटिक फील्ड, और दूसरा इन प्रोटॉन्स का भी मैग्नेटिक फील्ड भी है, उसको सपोर्ट कर रहा है। तो सपोर्ट करने की वजह से जितना मैग्नेटिक फील्ड आपने लगाया है उससे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड को ये फील कर रहा है। ठीक है, जितना हमने लगाया उससे ज्यादा ये मैग्नेटिक फील्ड को फील कर रहा है। तो मीन्स ये जो प्रोटॉन्स है ये ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड को फील करेंगे, ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड को फील करेंगे, मीन्स इनको रेजोनेंस में लाने के लिए आपको ज्यादा रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, क्या पड़ेगी, हमें इनको रेजोनेंस में लाने के लिए ज्यादा रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी क्या करनी पड़ेगी, लगानी पड़ेगी। दैट्स मीन ये डीसिल्डेड की तरह बिहेव करेंगे। कैसे बिहेव करेंगे, डीसिल्डेड की तरह बिहेव करेंगे। ठीक है, ये कैसे बिहेव करेंगे, डीसिल्डेड की, इधर दिख रहा है, यहाँ कुछ नहीं लिखा, डीसिल्डेड लिखा है, डीसिल्डेड की तरह बिहेव करेंगे। अब देखो ये डीसिल्डेड हो गए, तो अब हम देखें ये दोनों प्रोटॉन्स, इन दोनों प्रोटॉन्स की जो अलाइनमेंट है वो क्या है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। ठीक है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के क्या है, पैरेलल है। तो क्या करेंगे, तो हमारा एक कंडीशन क्या हो गया, ये दोनों यदि री इन्फोर्स कर रहे हैं, ठीक है, एक कंडीशन क्या हो गया, ये दोनों क्या कर रहे हैं, री इन्फोर्स, एक कंडीशन तो ये हो गया। ठीक है, क्या कर रहे हैं, ये री इन्फोर्स कर रहे हैं। दैट्स मीन या तो हम दो तरीके से समझ सकते हैं कि इन प्रोटॉन्स को, ठीक है, क्या करें, री इन्फोर्स, या तो हम कैसे समझ सकते हैं, दो तरीके से समझ सकते हैं कि इन प्रोटॉन्स को रेजोनेंस में लाने के लिए हमें कम मैग्नेटिक फील्ड लगाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ मैग्नेटिक फील्ड हम इन प्रोटॉन्स की वजह से भी मिल रहा है। ठीक है, कुछ मैग्नेटिक फील्ड तो हमें इन प्रोटॉन्स की वजह से भी मिल रहा है, या फिर हम रेडियो वेव्स की टर्म्स में देखें तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर गया, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा फील कर रहे हैं ये प्रोटॉन। तो इनकी रेजोनेंस में लाने के लिए हमें जो रेडियो वेव्स डालनी होगी, वो यहाँ पे जो हमें यहाँ रेडियो वेव्स डालनी होगी वो हाई फ्रिक्वेंसी की डालनी पड़ेगी। क्यों, इनको रेजोनेंस में लाने के लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो रेडियो वेव्स डालनी पड़ेगी वो हाई फ्रिक्वेंसी की डालनी होगी। यानी कि इनकी जो पीक्स आएगी वो एक्सपेक्टेड पीक से के कंपेरेटिवली क्या आएगी, लो वैल्यू आएगी। ठीक है, जो इनकी पीक्स आएगी ये एक्सपेक्टेड, ठीक है, यानी कि इनकी पीक्स जो आएगी एक्सपेक्टेड पीक से कंपैरेटिवली लो वैल्यू पर आएगी, यानी कि डाउन फील्ड पर आएगी। ठीक है, आनी तो यही चाहिएगी पर यहाँ आएगी किस पे, डाउन फील्ड पर। ठीक है, जो इनकी पीक्स आएगी वो क्या आएगी, डाउन फील्ड पर। ये जो पीक्स है सिर्फ एक ही कंडीशन में आ सकती है कि ये दोनों प्रोटॉन्स जो है ये पैरेलल हो, किसके, मैग्नेटिक फील्ड के, ये
ठीक है, क्या हो, पैरेलल हो, तभी क्या होगी, ये पीक्स आएंगी। तो ये तो हमारी पहली कंडीशन होगी। अब दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा। पहली कंडीशन तो ये हो गई कि दोनों क्या हो गए, ये स्पिन कर रहे हैं पैरेलल, किसके, मैग्नेटिक फील्ड के। अब सेकंड कंडीशन जो है क्या हो सकती है, हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाने के बाद ये जो प्रोटॉन है, इन प्रोटॉन की ओरिएंटेशन जो है, ये जो प्रोटॉन है, इन प्रोटॉन की जो ओरिएंटेशन है, कौन से, ये ठीक है, इनकी तो देख रहे हैं हम। तो क्या होगा, एक तो अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है, क्या होगी, एक कंडीशन ये होगी अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड, और एक हो जाएगा पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, ये होगा एक कंडीशन, ठीक है। ये एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई। इसमें क्या है, एक तो ये तो मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट कर रहा है, और ये मैग्नेटिक फील्ड को अपोज कर रहा है, ठीक है। एक तो इसमें क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट कर रहा है, और एक मैग्नेटिक फील्ड को अपोज कर रहा है। इनकी जो ओरिएंटेशन है, तो इसमें क्या है, तो यहाँ क्या है, इनकी जो ओरिएंटेशन है, इसमें एक प्रोटॉन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, और एक जो है मैग्नेटिक फील्ड को अपोज कर रहा है। तो इसका क्या मीन है कि ये दोनों एक दूसरे को मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल कर रहे हैं। तो ओवरऑल यहाँ पर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं हो रहा। एक सिचुएशन तो ये होगी, और एक सिचुएशन और देखो, इसमें इसी एक में दो सिचुएशन हो रही है, इसमें खाली पैरेलल हो रहा था, इसमें एक सिचुएशन ये हो गई, एक सिचुएशन और है, एक सिचुएशन क्या दूसरी, वो देखो। अब सेकंड टाइम में ये वाला जो प्रोटॉन है, इसका स्पिन चेंज हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड के अपोज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हो गई, क्या हो गई, ये दो पॉसिबिलिटीज हो गई, ठीक है, एक तो ये वाली हो गई और एक ये वाली हो गई, ठीक है, दो पॉसिबिलिटीज हो गई ना। तो क्या हुआ, इसमें ये इसको अपोज कर रहा है पहले में, और इसको, ये वाला क्या कर रहा है, इसको सपोर्ट कर रहा है। ऐसे ही यहाँ ये इसको सपोर्ट कर रहा है, इसको अपोज कर रहा है, तो दो कंडीशन होगी। ओवरऑल क्या हुआ, ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगा, क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा ड्यू टू प्रोटॉन, वो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो क्या है, जितना आप मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, आपका ये जो CH3 प्रोटॉन है, उतना ही मैग्नेटिक फील्ड क्या करेंगे, फील करेंगे। तो यहाँ पर जो पीक्स आएंगी वो क्या आएंगी, वो देखो, ठीक है। इसको ए सेट ऑफ प्रोटॉन मान लो, तो यहाँ पर जो पीक्स आएंगी वो क्या आएंगी, वो देखो, हाँ, यहाँ एक्सपेक्टेड पीक्स तो यहाँ नहीं चाहिए, पर आएंगी कहाँ, ये देखो, इसी के यहाँ आएगी, ठीक है। जो पीक्स आएंगी वो कहाँ आएंगी, एक्सपेक्टेड वैल्यू पर ही आएंगी, बट जो इंटेंसिटी होगी वो जस्ट डबल होगी। किससे डबल होगी, इससे, क्योंकि इसमें एक ही ये चीज हो रही है, यहाँ पे दो, ठीक है। तो क्या हो गई, इसकी इंटेंसिटी इससे डबल हो गई। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज क्या है, दो, यहाँ पॉसिबिलिटीज कितनी है, 2, और यहाँ कितनी है, 1, ठीक है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है। अब थर्ड पे आ जाओ, ये इसका नाम A है, तो इसमें थर्ड में क्या है, क्या होगा, ये दोनों प्रोटॉन क्या करेंगे, इस मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे इस डायरेक्शन में लेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, अपोज करेंगे, क्या करेंगे, अपोज करेंगे, किसको, मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेंगे, अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी, यानी ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेंगे। जब ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जो हमारा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को जब ये अपोज करेंगे तो क्या होगा, इसका मतलब क्या है कि ये CH3 प्रोटॉन को, ठीक है, ये CH3 प्रोटॉन को या ए सेट ऑफ प्रोटॉन को क्या कर देंगे, शील्ड कर रहे हैं। शील्ड कर रहे हैं मतलब शील्ड करने का मीन प्रोटेक्ट करना, शील्ड कर रहे हैं, शील्डेड करने का मीन्स इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं,
ये क्या कर रहे हैं, ए प्रोटोन को क्या कर रहे हैं, शील्ड कर रहे हैं। शील्ड, जितना मैग्नेटिक फील्ड आप लगा रहे हो वो जो आपका CH3 प्रोटोन है उतना मैग्नेटिक फील्ड को फील नहीं कर रहा है। तो ये क्या है, शील्डेड प्रोटोन हो गई। क्या होगा ये, शील्डेड प्रोटोन हो गई। और शील्डेड प्रोटोन की जो पीक्स आती है वो कहाँ पर आती है, अप फील्ड पर आती है। कहाँ पर आती है, अप फील्ड पर। यानी देखो जो एक्सपेक्टेड पीक्स हैं ये डाउन फील्ड पर थी, जो एक्सपेक्टेड है उससे इधर आएंगे। ठीक है, एक्सपेक्टेड पीक्स यहाँ है तो ये किधर आएंगे, क्योंकि शील्डेड है, शील्डेड पे आएंगे इधर, किधर, यानी अप फील्ड। अप फील्ड पर आ गए। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी कितनी है, यहाँ देखो, यहाँ पर कितनी है, 1। तो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। तो 1 2 1, ये क्या है, इंटेंसिटी। तो यहाँ पर देखो टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज हो गई, ये 3। 1 इसमें आई थी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड था, ये एक अपोज था मैग्नेटिक फील्ड और एक पैरेलल था, और इसमें एक पैरेलल था एक अपोजिट। तो यहाँ कितनी हो गई, 2 पॉसिबिलिटीज हो गई। यहाँ ये अपोज कर रहा है, दोनों अपोजिट है इसके मैग्नेटिक फील्ड के, तो एक पॉसिबिलिटी यहाँ आ गई, तो 3 हो गई, 1 2 3। तो 1, यहाँ 2 और ये 1। तो ये क्या हो गई, जो इनकी इंटेंसिटी होगी वो कितनी होगी, वो इनकी इंटेंसिटी होगी 1 2 1। ये क्या हो गई, इनकी इंटेंसिटी आ गई। यानी कि जो आपका CH3 प्रोटोन, ठीक है, जो हमारे CH3 प्रोटोन है, ये CH3 प्रोटोन है, या इसे क्या बोलते हैं, ए सेट ऑफ प्रोटोन। क्या होगी इसकी पीक्स में, ये कितने पीक्स में स्प्लाइट कर गया, 3। कितने पीक्स में स्प्लाइट कर गया, 3 पीक्स में स्प्लाइट कर गया। कैसे निकाला हमने, ऐसे निकाल के देखा, तो इसमें क्या कर गया, 3 पीक्स में क्या कर गया, स्प्लाइट कर दिया। तो जो ओवरऑल पीक्स मिलेगा इनकी वजह से, वो कैसे मिलेगा, जो हमारा ओवरऑल पीक्स मिलेगा वो कैसे मिलेगा, यहाँ देखो, ठीक है, ये 1, ये इससे 2 है, डबल है, ठीक है, ये 1। तो क्या मिलेगा, ये 1 2 1, ठीक है, ये पीक्स मिलेगी, जो ओवरऑल पीक्स मिलेगी हमें। तो यानी जो एक्सपेक्टेड वैल्यू पर जो पीक्स मिलेगी, यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है पीक्स की आने की, तो वो है ए टाइप ऑफ प्रोटोन के लिए। किसकी प्रोबेबिलिटी है, इस पे सबसे ज्यादा पीक्स आने की प्रोबेबिलिटी है यहाँ। इसका मीन ये है, यानी CH3 प्रोटोन के लिए। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, ये हमारा किसके लिए था, ए प्रोटोन के लिए, यानी CH3 के लिए। इतना सारा जो हमने समझा अब तक, हमने इसी के बारे में समझा कि इसकी स्प्लिट, जो इसकी पीक्स आएंगी कितनी आएंगी और कितने उसमें स्प्लिट होगा, 3 में स्प्लिट होगा। और इसकी जो पीक्स आई, यानी ये जो एक्सपेक्टेड वैल्यू पर जो पीक्स मिली है, ये हमें किस पे मिली है, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू पर मिली है। ठीक है, ये डाउन फील्ड हो गया, ये अप फील्ड पर मिली है। तो ठीक है, ये किस पे मिली हमें, एक्सपेक्टेड फील्ड पर मिली। यहाँ पर तो सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है पीक्स की आने की। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक्सपेक्टेड फील्ड पे आने का मीन्स क्या है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है किसकी, पीक्स की मिलने की या आने की। तो ये जो है ए टाइप ऑफ प्रोटोन के लिए था। ठीक है, किसके लिए था, ए टाइप ऑफ प्रोटोन के लिए था, CH3 के लिए था। अब हम ऐसे किसके लिए देखेंगे, CH2 के लिए देखना पड़ेगा। ठीक है, अब हमें ये समझ में आ गया, तो उसको हम जल्दी जल्दी आसानी से देख लेंगे। ठीक है, चलो अब देखते हैं। अब देखो ये किसके लिए, 4B टाइप ऑफ प्रोटोन, यानी CH2 के लिए। ठीक है, किसके लिए देख रहे हैं हम, CH2 के लिए, इसके लिए, B टाइप प्रोटोन के लिए। ठीक है, तो यहाँ क्या है, यहाँ देखो, अब हम देखेंगे इनमें कैसे कपलिंग होगी। ठीक है, इनमें कैसे कपलिंग होगी, इनमें कैसे होगी। ये जो हमारे 3 प्रोटोन है, ये जो हमारे 3 प्रोटोन हैं, ये कपलिंग करेंगे किसके साथ, इसके साथ। ठीक है, ये कपलिंग करेंगे, ये 3 प्रोटोन इन 2 प्रोटोन के साथ क्या करेंगे, कपलिंग करेंगे। तो 3 प्रोटोन है, तो 3 प्रोटोन की जो ओरिएंटेशन है या फिर स्पिन कह सकते हैं, वो कितने टाइप से होती है, या इनकी कितनी पॉसिबिलिटीज है, इनके ओरिएंटेशन की कितनी पॉसिबिलिटी है। पहले हमने CH2 के लिए देखा, तो 2 प्रोटॉन्स के लिए देखा कि वो कैसे कैसे क्या कर सकते हैं, स्पिन कर सकते हैं।
ठीक है, वही तो देखा था कि कैसे कैसे स्पिन कर सकते हैं। अब हमें ये जो थ्री है चाहिए, जो 3 प्रोटॉन है, अब इनकी क्या देखते हैं, ये कैसे स्पिन करते हैं, फिर कौन सा डिसिल्डेड होगा, कौन सा सिल्डेड होगा, किसके अप फील्ड पर क्या बनेगी, पिक्स बनेगी, किसके डाउन फील्ड पर पिक्स बनेगी। तो वही चीज हमें इन चारों में देखना है जो हमने पहले वाले में देख लिया। ठीक है, अब देखते हैं इसकी पहले वाले में। तो पहले वाले में देखो क्या होगा। तो देखो फर्स्ट कंडीशन में ये तीनों के तीनों जो प्रोटॉन्स है, ठीक है, ठीक, ये तीनों के तीनों जो प्रोटॉन्स है, यहाँ है क्या हमारा, ये है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, H0। यहाँ क्या है हमारा, ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ सब जगह क्या कर रहे हैं हम, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, समझ गए क्या है ये, फिर भी लिख देती हूँ, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यहाँ भी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, ये भी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, ये भी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अभी समझा था तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, अब ऐसे भी लिख दिया है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें क्या है, फर्स्ट कंडीशन में तीनों के तीनों जो प्रोटॉन्स है वो जो स्पिन करेंगे, कैसे करेंगे, स्पिन करेंगे जस्ट पैरेलल। ठीक है, पैरेलल है ये पहली कंडीशन में, जस्ट पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या हो जाएगा, जब वो पैरेलल है, जस्ट पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड है, तो दैट मीन्स ये क्या कर रहे हैं, री इनफोर्स कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं ये, री इनफोर्स। ठीक है, क्या कर रहे हैं, री इनफोर्स कर रहे हैं, क्योंकि इनकी ये एक ही उसमें डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, वो कर रहे हैं स्पिन। तो क्या हो जाएगी, ये इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो क्या कर रहे हैं, ये रीइंफोर्स कर रहे हैं, यानी मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट ही तो कर रहे हैं, अभी पढ़ा हमने वापस से। तो क्या कर रहे हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज कर रहे हैं। जब मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा, दैट्स मीन्स ये बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है। तो इसको CH2 को रेजोनेंस में लाने के लिए, CH2 को रेजोनेंस में लाने के लिए कितनी उतनी ही ज्यादा रेडियो वेव्स की क्या करनी पड़ेगी, हमें फ्रीक्वेंसी डालनी पड़ेगी। तो क्या हो रहा है, ये पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, ये स्पिन कर रहे हैं तीनों प्रोटॉन। तो क्या कर रहे हैं, ये इसको सपोर्ट कर रहे हैं, इसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। तो CH2 को इंक्रीज में लाने के लिए रेडियो वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो उतनी ही ज्यादा हमें क्या करनी पड़ेगी, डालनी पड़ेगी। इतना हमने समझ भी लिया था और वापस से भी समझ लिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या होगा, ये प्रोटॉन कैसा होगा, डीसिल्डेड। ठीक है, कैसा प्रोटॉन हो जाएगा, ये डीसिल्डेड प्रोटॉन हो जाएगा। ठीक, अब हमें पता है जब प्रोटॉन डीसिल्डेड होगा तो इनकी जो पीक्स आएंगी वो एक्सपेक्टेड पीक से डाउन फील्ड पर आएगी। पता है डीसिल्डेड है तो डाउन फील्ड पर आएगी। यहाँ दिख रहा है, यहीं बना, यहाँ ये, हाँ शो हो रहा है, ये एक्सपेक्टेड पीक्स हैं। तो एक्सपेक्टेड पीक से कहां पर आएंगे, ये डाउन फील्ड पर आएंगे। ठीक है, एक्सपेक्टेड पीक से डाउन फील्ड पर आएंगी। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितनी कंडीशन आएंगी, 3 कंडीशन आएगी। पहले देखो मैं कंडीशन दिखा देती हूँ, यहाँ पे कौन कौन सी 3 कंडीशन आएंगी। ये देखो, ये 3, यहाँ पर तो एक ही कंडीशन आई, यहाँ पर एक ही कंडीशन आई। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है। यहाँ कितनी, यहाँ पर हमारी एक ही कंडीशन हुई, यहाँ पर हमारी 3 कंडीशन हो गई। देखो ये 3 कंडीशन हो गई। कैसे, पहले ये वाले प्रोटॉन जो है हमारे 3, पहले तो ये क्या हो गए, ये 2 क्या हो गए, मैग्नेटिक फील्ड के सपोर्ट में आ गए, सपोर्ट में यानी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड हो गए। ठीक है, और एक क्या हो गया, अपोज यानी अपोजिट, मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट हो गया। पहली कंडीशन ये आ गई, समझ में आ गया। कितनी हो गई, 3 कंडीशन। पहले तो ये दोनों किसके, ये दोनों जो हमारे प्रोटॉन है, ये अप्लाइड फील्ड, ये अप्लाइड फील्ड है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के सपोर्ट में आ गए, पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है,
और जो ये है एक प्रोटॉन, ये क्या हो गया, अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो पहली कंडीशन तो ये आ गई, ठीक। दूसरी कंडीशन क्या हुई, यहाँ देखो, पहला ये जो हमारा प्रोटॉन है ये पैरेलल टू द हो गया मैग्नेटिक फील्ड के, और दूसरा क्या होगा, ये अपोज कर गया, अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ठीक। और जो हमारी ये वाली कंडीशन आई, सेकंड कंडीशन ही चल रही है, सेकंड कंडीशन में ये वाला जो प्रोटॉन है ये क्या हो जाएगा, ये हो गया पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, दूसरी कंडीशन आ गई। अब तीसरी कंडीशन देखो, तीसरी कंडीशन में ये वाला प्रोटॉन जो है ये क्या है, अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड हो गया, यानी मैग्नेटिक फील्ड को अपोज कर रहा है। और जो ये हमारा दूसरे वाला है ये क्या हो गया, फिर ये क्या हो गया, ये हो गया पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट कर रहा है। और जो तीसरा प्रोटॉन है, तीसरे प्रोटॉन की भी क्या आ जाएगी, ये पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड हो गया, यानी ये भी मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट कर रहा है। तो पहले में क्या हो गया, ये दो पैरेलल हो गए, यो अपोज हो कर गया, एक प्रोटॉन अपोज कर गया, ये क्या हो गया, एक पैरेलल हो गया, एक अपोज हो गया, एक पैरेलल हो गया। इसमें भी एक क्या हो गया, अपोजिट हो गया, एक सपोर्ट में हो गया इसके, और ये भी सपोर्ट में हो गया। तो तीन कंडीशन हो गई, कितनी कंडीशन हो गई, 3 कंडीशन हो गई। तो इसमें क्या है, यहाँ दो सपोर्ट में आ रहे हैं, ये दो सपोर्ट में आ रहे हैं, एक अपोज में आ रहा है, दो सपोर्ट में आ रहे हैं तो एक अपोज में आ रहा है, तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा तो इससे इंक्रीज ही है, मतलब खाली एक ही तो अपोज में आ रहा है, दो तो सपोर्ट में है, तो ज्यादा किसकी वोटिंग हुई, सपोर्ट वाले की। ऐसे इसमें एक ही तो अपोज में है, दो तो सपोर्ट में है। ऐसे तीसरी कंडीशन में क्या है, दो तो सपोर्ट में है, एक अपोज में, तो क्या होगा, यहाँ होगा तो रीइंफोर्स, होगा तो रीइंफोर्स ही, कैसा होगा, पर वीकली होगा, ठीक है। यहाँ क्या था, स्ट्रोंगली, यहाँ स्ट्रोंगली रीइंफोर्स था, यहाँ क्या हो जाएगा, वीकली, वीक, कमजोर रीइंफोर्स, लेकिन है तो रीइंफोर्स ही। तो यहाँ पर क्या आ जाएंगे, पीक्स, ये जो पीक्स आएगी ये एक्सपेक्टेड फॉर्म के थोड़े से पास में आएगी, ये आएगी तो डाउन फील्ड में ही, क्योंकि क्या है, इसमें सपोर्ट ज्यादा है, सपोर्ट करने वाले ज्यादा है, जो इसके अपोजिट साइड में है वो कम है, इसलिए, ठीक है। समझ में आ गई ये वाली बात। अब इस वाले पे आते हैं, इन दोनों का खत्म मामला, अब इस पे आते हैं। इसकी भी 3 पॉसिबिलिटीज है, यहाँ 3 पॉसिबिलिटीज थी या 1 थी, यहाँ क्या 3 पॉसिबिलिटीज, वो कौन कौन सी है पहले लिख लेती हूँ। देखो कौन कौन सी है, ये देखो, ये है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है। तो पहले क्या हो रहा है, ये वाला H अपोजिट किसके, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, अपोज टू द मैग्नेटिक फील्ड। और ये भी क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, पहली कंडीशन दिख रही है ना, हाँ। तो ये क्या कर रहा है, अपोज कर रहे हैं, दो प्रोटॉन क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं किसको, मैग्नेटिक फील्ड को। और जो ये वाला है ये क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। पहली कंडीशन ये होगी। दूसरी देखो, दूसरी में क्या है, ये वाला क्या है, ये अपोज कर रहा है, ठीक है, इसके अपोजिट है, इसको अपोज कर रहा है एक प्रोटॉन। जो दूसरा प्रोटॉन है ये वाला, ये पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड है, यानी मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। अब इस वाले पे आ जाते हैं, ये क्या कर रहा है, ये फिर अपोज कर रहा है किसको, मैग्नेटिक फील्ड को, यानी अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। 2 कंडीशन हो गई। तीसरी में देखो, तीसरी में क्या कर रहा है, ये सपोर्ट कर रहा है किसको, मैग्नेटिक फील्ड को, पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। फिर इस वाले पे आ जाएंगे, ये क्या कर रहा है, ये अपोज कर रहा है किसको, मैग्नेटिक फील्ड को, अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड। और तीसरा ये भी क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड को, क्या है, अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ कितनी कंडीशन हो गई, 3। यहाँ 1 कंडीशन थी, यहाँ 3, और यहाँ भी 3 कंडीशन हो गई। तो अब क्या है, तो अब यहाँ क्या होगा, यहाँ देखो, अब यहाँ 2 जो है ये अपोज कर रहे हैं, 2 अपोज ज्यादा कर रहे हैं, सपोर्ट कम। तो क्या कर रहे हैं, ये जो हमारे CH2 है इसको क्या कर रहे हैं, सील्ड कर रहे हैं, यानी सील्डेड हो गया ना, सील्ड कर रहे हैं, यानी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है।
ऐसे ही यहाँ ये दो क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं, एक ही तो सपोर्ट में है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ दो अपोज कर रहे हैं एक सपोर्ट में, तो क्या हो गया, ये वीकली अपोजिंग हो गया। क्या हो गया, वीकली अपोजिंग हो गया, क्योंकि इसको सपोर्ट करने वाले कम है। समझ में आ गया, सपोर्ट करने वाले कम है, या शील्डेड है। अगर डिशील्डेड है तो क्या होगा, डाउन फील्ड पर क्या आएगी, पीक्स आएगी, और शील्डेड है किस पे आएगी, अप फील्ड पर, तो इसकी पीक्स आएंगी, वो दिख रही है, वो एक्सपेक्टेड फॉर्म से इधर आ जाएंगी, ठीक है, एक्सपेक्टेड फॉर्म से अप फील्ड पर आ जाएगी, दिख रहा है, ठीक है। समझ में आया, समझ में आ रहा होगा, ऐसी बात नहीं, इतना हार्ड टॉपिक नहीं है, ध्यान से समझोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर ध्यान से नहीं समझोगे तो नहीं समझ में आएगा, ठीक है। अब हमारी क्या आ गई, चौथी कंडीशन, नंबर 4 पर आते हैं। अब यहाँ आ जाओ। अब क्या करना है, यहाँ ये तीनों के तीनों, यहाँ CH2, यहाँ CH2Br है, ठीक है, CH2Br, तो तीनों के तीनों H, यहाँ क्या आ गई, ये वाली कंडीशन, अपोज कर रहे हैं, तीनों के तीनों मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं, यानी स्ट्रोंगली, क्या कर रहे हैं, स्ट्रोंगली। ये वीकली अपोजिंग कर रहे थे, क्योंकि कुछ तो सपोर्ट में थे, कुछ सपोर्ट में नहीं थे, तो वीकली अपोजिंग हो गई। यहाँ सारे के सारे अपोजिट हैं मैग्नेटिक फील्ड के, कोई भी सपोर्ट में नहीं है, तो क्या हो जाएगा हमारा, स्ट्रोंगली अपोजिंग, ठीक है। स्ट्रोंगली अपोजिंग है तो इसको क्या कर रहा है, ये शील्ड, प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। इसको क्या कर रहा है, CH2 को क्या कर रहा है, ये शील्ड कर रहे हैं, शील्डेड कर रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड को ये क्या करेगा, कम फील करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर रहा है, कम फील कर रहा है। तो इसकी पीक्स जो आएंगी, इसकी पीक्स देखो, यहाँ इसकी है, ये यहाँ आएगी, जो एक्सपेक्टेड फॉर्म है, ये एक्सपेक्टेड पीक्स हैं, तो एक्सपेक्टेड पीक्स के अप फील्ड से आएगी, तो क्या आएंगे, ये यहाँ आएंगे, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी कितनी है, यहाँ 1, ठीक है, यहाँ की कितनी थी 3, और इसकी कितनी है 1, ये तो है, अपोज कर रहा है, तो यहाँ कितनी होगी, पॉसिबिलिटी 1। पहले देखो, यहाँ ये क्या कर रहा है, इसको सपोर्ट कर रहा है, इसके पैरेलल है, तो एक पॉसिबिलिटी यहाँ आ गई, ठीक है। यहाँ कितनी आ गई, 3, समझ में तो आ गया ना, यहाँ आ गई 3, तो वीकली रीइंफोर्स, तो कितनी आ गई है, 3, 1 2 3, ये मैंने समझा दिया था कैसे आई कैसे नहीं आई। ऐसे ही यहाँ 3 आ गई, यहाँ भी 3 आ गई, ठीक है, यहाँ 3 आ गई, यहाँ कितनी आ गई, 1, क्योंकि सारे जो प्रोटॉन है वो अपोज कर रहे हैं इसे, तो एक यहाँ आ गई, तो इनकी इंटेंसिटी जो आएगी वो कितनी आएगी, वो देखो 1 3 3 1, ठीक है। इतना समझ में आया, कितनी आ गई, 3। इंटेंसिटी तो क्या हुआ यहाँ, जो मीन्स, तो यहाँ हमारे कितने पीक्स में स्प्लिट कर गया, ये कितने पीक्स में स्प्लिट कर गया, 4, 1 2 3 4 पीक्स में क्या कर गया, स्प्लिट कर गया, ठीक है। प्रोटॉन बी के लिए देख रहे थे, तो ये कितने पीक्स में स्प्लिट कर गया, 4 पीक्स में स्प्लिट कर गया, समझ में आ गया। वो 3 में कर गया था, ये कितने में स्प्लिट कर गया, ये हमारा 4 में स्प्लिट कर गया। CH2 जो है, बी सेट ऑफ प्रोटॉन है, वो कितने में, 4 पीक्स में स्प्लिट कर गया। तो क्या होगा, इसकी पूरे की पीक्स देखो, ये जो अभी हमने बनाई 1 2 3 4, इसकी जो टोटल पीक्स है वो ऊपर ही बना दूं क्या, इधर, चलो इसे मिटाई दो, यहाँ लिख दो इसकी 1 3 3 1, ठीक है। तो इसकी जो ओवरऑल पीक्स हैं वो कैसी आएंगी, वो देखो, ठीक है, ये 3 3
ये 1, ये आएंगी इसकी, ठीक है। ओवरऑल पीक्स जो आएंगी इसकी ये आएंगी, ये TMS, ये डाउनफील्ड, ये हमारा अपफील्ड, ठीक है। ये हमारा डाउनफील्ड हो गया, ये अपफील्ड हो गया, ये हमारी पीक हो गई 1 3 3 1 हो गया। तो फाइनल ग्राफ होगा हमारा, जो पूरा हमने पढ़ा उसका फाइनल ग्राफ देख लो एक बार, उसका फाइनल ग्राफ और देख लेते हैं। एक चीज और देखो, ये 4 है, 4 पीक्स में स्प्लिट हुआ तो इसको क्वार्टेट बोलते हैं, और जो 3 में हुआ तो इसको ट्रिपलेट बोलते हैं, ठीक है। अब इसके ओवरऑल की जितने की भी हमारी CH3 CH2 Br, इसकी पूरे की एथिल ब्रोमाइड की जो हमारी पीक्स आई वो कैसे आई, कितनी आई वो देख लो। अब जो एथिल ब्रोमाइड की है इसकी सारी की जो पीक्स आई वो देख लो। ये TMS, ये अपफील्ड, ये डाउनफील्ड, अपफील्ड, ये डाउनफील्ड, जो CH2 की पीक्स आई थी, जो हमारा उसका पीक्स आई थी वो आई थी ये, ठीक है। और जो हमारी ये किसकी थी, CH2 की, और CH3 के लिए जो आई थी वो ये हमारी किसके लिए थी, CH3 के लिए। इसकी जो थी 1 2 1, ये 1 2 1, ये 1 3 3 1। जो CH3 थी वो क्वार्टेट में स्प्लिट हुई थी, और ये किस में स्प्लिट हुई थी, ट्रिपलेट में स्प्लिट हुई थी, CH2 जो हुआ था हमारा। तो ये जो नेबरिंग प्रोटॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, आपके एडजेंस कार्बन पर जो भी प्रोटॉन है उनके साथ कपलिंग करके उनको क्या कर देते हैं, स्प्लिट कर देते हैं। क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं। और जो स्प्लिटिंग होती है वो N+1 रूल के अकॉर्डिंग होती है। किसके अकॉर्डिंग होती है, N+1 रूल के अकॉर्डिंग होती है, ठीक है। अगर नेबरिंग प्रोटॉन पर 3 प्रोटॉन है, ठीक है, नेबरिंग प्रोटॉन पर 3 प्रोटॉन है तो कितना हो जाएगा, 3+1 यानी 4 क्वार्टेट हो जाएगा। अगर नेबरिंग प्रोटॉन पर 2 प्रोटॉन है तो 2+1 हो जाएगा, तो कितने, 3 स्प्लिटिंग हो जाएगी, यानी ट्रिपलेट स्प्लिटिंग हो जाएगी। तो आपको ये समझ में आया होगा पूरा जितना हमने समझा। नहीं समझा तो एक बार वीडियो को देख लेना, दोबारा से समझ में आ जाएगी, लेकिन वीडियो पूरी देखना तभी समझ में आएगा। ऐसे नहीं आएगा कि तुम बीच में से देखने लगे या शुरू से देखे और फिर छोड़ दे फिर देखने लगे, ऐसा नहीं है। शुरू से अंत तक देखनी पड़ेगी, तब आपको ये सारा टॉपिक समझ में आ जाएगा, ठीक है। और ये हमारा जनरली अगर हमें डायरेक्ट पूछता तो हम N+1 से भी बता सकते हैं, ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है ऐसे। लेकिन अगर हमें थ्योरेटिकली पूछता है क्वेश्चन, कैसे भी पूछ सकता है एग्जामिनर, वो उसकी मर्जी है। अगर ऐसे पूछेगा तो हम ऐसे भी आंसर दे देंगे, जो डायरेक्ट पूछेगा तो ऐसे, ठीक है। लेकिन डायरेक्ट तुम ऐसे करके देख लेना कि हमारी ठीक आ रही है या नहीं आ रही है, उससे हमें आंसर का भी पता चल जाएगा। तो आई होप आपको आज ये क्लियर हुआ होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।